दोस्तों, इस दुनिया में शिक्षक का दर्जा भगवान के समान माना गया है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक शिक्षक बोल ही न सके तो वह क्या सिखा पाएगा? आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देगी बल्कि आपके जीवन को भी नई दिशा देगी। यह कहानी है एक ऐसे शिक्षक की जिसकी जुबान तो नहीं थी, लेकिन उसके हर हाव भाव, हर कर्म, हर कदम में शिक्षा की गहराई छुपी थी। यह कहानी है बिना जुबान के शिक्षक की। गांव का स्कूल और नई नियुक्ति। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर की मिट्टी में एक अलग ही सादगी थी। यहाँ के खेतों में हरियाली थी, मंदिर की घंटियों की गूंज थी और बच्चों की चहल पहल भी। पर गांव का एकमात्र सरकारी प्राथमिक विद्यालय, जिसकी दीवारों पर कभी रंग बिरंगे अक्षर झिलमिलाते थे, अब वीरान और खामोश हो चुका था। कई वर्षों से वहां किसी नए शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई थी। बच्चे स्कूल आते थे पर सिर्फ अटेंडेंस लगाने और मस्ती करने किताबें धूल खा रही थी और शिक्षा बस नाम मात्र की थी। अभिभावक परेशान थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि आस पास कोई दूसरा स्कूल नहीं था। गांव में यह चिंता हमेशा बनी रहती थी कि बच्चों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। फिर एक दिन अप्रैल की सुबह, जब गांव की चौपाल पर लोग अपने दैनिक कामकाज की चर्चा कर रहे थे, तभी प्रधान जी की जीप स्कूल के बाहर रुकी। साथ में एक दुबला-पतला साधारण से कपड़ों में व्यक्ति उतरा। उसकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान। प्रधान जी ने सबको बताया, सरकार ने हमारे गांव के लिए एक नए शिक्षक को नियुक्त किया है, रमेश कुमार। ये अब हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। लोगों की आंखों में उम्मीद जगी, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जब प्रधान जी ने रमेश से कुछ कहने को कहा तो वह चुप रहा। उसने एक स्लेट निकाली और उस पर लिखा, मैं बोल नहीं सकता लेकिन हर बच्चे को कुछ नया सिखा सकता हूँ। गांव में सन्नाटा छा गया। एक बुजुर्ग चाचा खड़े होकर बोले, क्या मजाक है? प्रधान जी जो खुद बोल नहीं सकता वो हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएगा? सरकार को कोई और नहीं मिला क्या? बात फैलते देर नहीं लगी। बच्चों के माता पिता विरोध करने लगे। कुछ तो स्कूल के बाहर इकट्ठा होकर रमेश को वापस भेजने की मांग करने लगे। लेकिन तभी प्रधान जी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं आपसे सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत मांगता हूँ। एक हफ्ते तक इस शिक्षक को पढ़ाने दीजिए। अगर बच्चों में कोई फर्क न आए तो हम सरकार को खुद शिकायत लिखेंगे, लेकिन अगर कुछ बदला तो हम सबको अपने पूर्वाग्रह बदलने होंगे। गांव वाले मान गए, लेकिन उनके मन में संशय बना रहा। बच्चे भी हैरान थे, सर कुछ कहेंगे नहीं? हमसे बात कैसे करेंगे? अगले दिन स्कूल में रमेश पहली बार बच्चों से मिला। वह बोर्ड की तरफ बढ़ा और चौक से लिखा, मैं तुम्हारी आंखों में पढ़ता हूँ, तुम्हारे मन को समझता हूँ, चलो आज बिना बोले सीखते हैं। उसने एक गत्ते की कठपुतली निकाली और इशारों में एक कहानी सुनाने लगा। कहानी थी एक छोटे पक्षी की जो उड़ नहीं सकता था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। बच्चों की आंखें चमक उठीं, वे मंत्रमुग्ध होकर उस गूंगे शिक्षक की कहानी में खो गए। पहली बार किसी शिक्षक ने उन्हें किताबों से बाहर की दुनिया दिखाई थी। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि सीखना सिर्फ बोलने सुनने का खेल नहीं, समझने का एहसास भी है। वो दिन गांव के बच्चों के जीवन का सबसे अलग दिन था और रमेश, एक गूंगा शिक्षक, अब धीरे धीरे उस स्कूल की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। बदलाव की शुरुआत। रमेश ने पहले दिन ही यह साबित कर दिया था कि बिना बोले भी बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, लेकिन असली जादू तो उसके आने वाले दिनों में दिखने वाला था। अब रमेश हर दिन कुछ नया सिखाता, कभी विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग, कभी कागज की नावों में छिपा गणित, कभी नाटकों में छिपी नैतिकताएं। उसने कक्षा को सिर्फ 4 दीवारों तक सीमित नहीं रखा। एक दिन वह बच्चों को खेतों में ले गया और इशारों से बताया कि कैसे बीज अंकुरित होते हैं, कैसे प्रकृति हमें सिखाती है धैर्य, समय और श्रम का महत्व। बच्चों ने सीखा कि मिट्टी सिर्फ गंदगी नहीं, एक शिक्षक भी हो सकती है।
हर शुक्रवार वह भूमि दिवस मनाता। उस दिन पूरा स्कूल बिना बोले एक दूसरे से संवाद करता। बच्चे संकेत भाषा सीखने लगे, चेहरों के भावों को पढ़ना सीखने लगे और सबसे बढ़कर सुनने की कला सीखने लगे। धीरे धीरे स्कूल की छवि बदलने लगी। जो बच्चे पहले पढ़ाई से कतराते थे वे अब सबसे पहले स्कूल पहुंचने लगे। अभिभावक हैरान पर खुश भी थे। उनके बच्चों में आत्मविश्वास आ रहा था, सोचने की क्षमता बढ़ रही थी। एक दिन रमेश ने बच्चों को चार्ट पेपर बांटे और कहा, इशारे से अपने सपने बनाओ। बच्चों ने चित्र बनाए। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर, कोई शिक्षक और एक बच्चे ने चित्र बनाया जिसमें एक आदमी स्लेट पकड़े खड़ा था। उसने नीचे लिखा था, मैं भी रमेश सर बनना चाहता हूँ। उस दिन रमेश की आंखें नम हो गईं। यह सिर्फ शिक्षा नहीं थी, यह एक क्रांति थी, बिना शब्दों वाली लेकिन दिलों को भी छू रही थी। एक दिन स्कूल में सूचना आई कि अगले महीने जिला शिक्षा अधिकारी निरीक्षण पर आने वाले हैं। यह आम बात नहीं थी। आम तौर पर ऐसे निरीक्षणों में सिर्फ खाना पूर्ति होती थी, लेकिन इस बार अफसर खुद गांव के स्कूल के बदलावों की खबर सुन चुके थे। वे देखना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि एक शिक्षक जो बोल भी नहीं सकता वह बच्चों की दुनिया कैसे बदल रहा है। रमेश ने इस चुनौती को भी अवसर की तरह लिया। उसने बच्चों को तैयार करना शुरू किया, पर रट्टा नहीं, समझ से उसने उन्हें विषयों की गहराई सिखाई, सवालों का क्यों बताना सिखाया। हर बच्चा एक छोटा वैज्ञानिक, कलाकार या विचारक बनता जा रहा था। निरीक्षण का दिन आया। अधिकारी भारी भरकम गाड़ी से उतरे, हाथ में फाइलें और चेहरा गंभीर। उन्होंने गांव वालों से बातचीत की, फिर स्कूल में प्रवेश किया। बच्चे अपनी अपनी जगह तैयार थे। रमेश ने बोर्ड पर सिर्फ एक वाक्य लिखा, शिक्षा का मतलब याद करना नहीं, समझना है। अधिकारियों ने बच्चों से सवाल किए, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, यहाँ तक कि जीवन मूल्य। बच्चों ने आत्मविश्वास से जवाब दिए। कुछ ने उदाहरणों से बात समझाई, कुछ ने चित्रों के माध्यम से बताया। अधिकारी प्रभावित हो गए। फिर उन्होंने रमेश से एक स्लेट पर सवाल लिखा, आप यह सब कैसे कर पाते हैं? बिना बोले रमेश ने मुस्कुरा कर जवाब लिखा। बोलने के लिए जुबान चाहिए, लेकिन समझाने के लिए दिल और नियत। वह जवाब अफसरों के दिल में उतर गया। अगले दिन अखबारों में एक खबर छपी, सीतापुर के गूंगे शिक्षक ने कर दिखाया कमाल, बिना बोले सिखाई। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख। रमेश को जिला स्तर पर श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार मिला। राज्य सरकार ने विशेष मान्यता दी और शिक्षा विभाग ने उसके मॉडल को दूसरे स्कूलों में लागू करने की घोषणा की। पर रमेश अभी भी पहले जैसा ही था, साधारण, शांत, लेकिन अपनी शिक्षण शैली से असाधारण। गांव वालों की नजरों में अब वह सिर्फ शिक्षक नहीं, प्रेरणा बन चुके थे। बच्चे उन्हें देख के सपने देखना सीख गए थे। अब रमेश की कहानी गांव की सीमाओं से बाहर निकलकर पूरे जिले में चर्चा का विषय बन चुकी थी। पर किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन जब रमेश स्कूल से वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी साइकिल को टक्कर मार दी। गांव के लोग दौड़े आए। रमेश को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया। उसका शरीर बुरी तरह घायल हुआ था, दोनों पैर टूट चुके थे और हाथों में भी कई चोटें थी। डॉक्टरों ने कहा अब रमेश चल नहीं पाएगा। गांव में सन्नाटा छा गया। स्कूल बंद हो गया। बच्चों की आंखें उदास थी। गांव जैसे फिर से अंधेरे में लौटने लगा था। लेकिन रमेश हार मानने वालों में नहीं था। वह अस्पताल में भी बच्चों के बनाए चित्र अपने पास रखता, स्लेट पर उन्हें लिखकर कुछ संदेश भेजता। उसके चेहरे पर एक ही बात साफ झलकती, मैं फिर से पढ़ाऊंगा। 5 महीने बाद रमेश व्हीलचेयर पर गांव लौटा। सभी उसे देखने जमा हुए। बच्चों की आंखें भर आईं। लेकिन रमेश ने हाथ उठाकर उन्हें चुप कराया और स्लेट पर लिखा, कहानी अभी बाकी है। अगले दिन रमेश स्कूल पहुंचा व्हीलचेयर पर, लेकिन जज्बा पहले से भी ज्यादा मजबूत। उसने बच्चों को बुलाया और हाथों से इशारे किए, आज हम खुद बनेंगे शिक्षक। उसने बच्चों को इशारा की, अब हर बच्चा हर हफ्ते एक विषय पर पढ़ाएगा। यह छात्र शिक्षक कार्यक्रम था। बच्चों ने जिम्मेदारी ली और स्कूल में एक नई ऊर्जा आ गई। रमेश ने अब बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, जीवन जीना सिखाया। विपरीत परिस्थितियों में कैसे डटे रहना है यह दिखाया।
इस मॉडल को देखने राष्ट्रीय मीडिया पहुंची। रमेश की व्हीलचेयर पर क्लास चलाने की तस्वीर वायरल हो गई। बिना जुबान बिना पैर लेकिन शिक्षा का सबसे बड़ा योद्धा यह थी। अगली दिन की हेडलाइन, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की समिति ने रमेश को विशेष रूप से आमंत्रित किया। दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम में रमेश को सम्मानित किया गया। मंच पर उसकी स्लेट पर लिखा था, मैं न बोल सकता हूँ, न चल सकता हूँ, पर मैंने कभी रुकना नहीं सीखा। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। आज रमेश केवल शिक्षक नहीं था, वह एक विचार बन चुका था कि सिखाने के लिए शब्द नहीं, एक समर्पित आत्मा चाहिए। रमेश को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद रमेश की कहानी पूरे देश में फैल चुकी थी। शिक्षा मंत्रालय ने रमेश मॉडल ऑफ टीचिंग के नाम से एक विशेष परियोजना शुरू की, जिसका उद्देश्य था शिक्षा को अधिक समावेशी, संवेदनशील और संप्रेषणीय बनाना। अब रमेश से देश भर के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मार्गदर्शन मांगा जाने लगा। वह ज्यादातर वर्चुअल मीटिंग्स करता, व्हाइट बोर्ड, स्लेट और प्रेजेंटेशन के जरिए अपनी बातें साझा करता। उसके हर शब्द के पीछे भावनाओं की गहराई होती थी और हर इशारे में अनुभव का खजाना। रमेश का एक वाकया सोशल मीडिया पर आंदोलन बन गया। सुनाना जरूरी नहीं, समझाना जरूरी है। हजारों शिक्षकों ने उसे अपना आदर्श माना। स्कूलों में अब मूक दिवस, भाव भाषा प्रशिक्षण, छात्र शिक्षक सप्ताह जैसे प्रयोग होने लगे। यहाँ तक कि कुछ राज्यों ने शिक्षक प्रशिक्षण में इमोशनल इंटेलिजेंस और साइलेंट टीचिंग को अनिवार्य विषय बना दिया। रमेश अब भी उसी छोटे गांव में रहता था, वही पुराना स्कूल, वही व्हीलचेयर, लेकिन वह एक विचार बन चुका था, एक ऐसी लहर जो शिक्षा को इंसानियत से जोड़ रही थी। अंततः एक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में जब रमेश को भारत शिक्षा रत्न से सम्मानित किया गया, तब उन्होंने स्लेट पर सिर्फ 2 शब्द लिखे, हर बच्चा शिक्षक है। और उस पल पूरे सभागार में तालियों की आवाज नहीं, सन्नाटा था, गहराई से भरा हुआ सन्नाटा। आखिरी सफर। समय बीतता गया। रमेश ने पूरे देश में लाखों शिक्षकों और छात्रों को प्रभावित किया, लेकिन समय के साथ उसकी सेहत धीरे धीरे गिरने लगी। व्हीलचेयर अब भी चल रही थी, पर अब थकान उसके चेहरे पर दिखने लगी थी। एक दिन उसने अपने सबसे प्यारे छात्र विक्रम को बुलाया और एक स्लेट पर लिखा, अब समय है, मेरी कहानी को तुम आगे ले जाओ। विक्रम की आंखें भर आईं। वह खुद अब एक शिक्षक बन चुका था। कुछ हफ्तों बाद रमेश की हालत गंभीर हो गई। पूरे गांव में सन्नाटा था। बच्चे रोज स्कूल के बाहर दिया जलाते, प्रार्थना करते और फिर एक सुबह सूरज उगने से पहले रमेश चुपचाप अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गया, उसी तरह शांत जैसा वह जीवन भर रहा। उस दिन स्कूल में कोई शोर नहीं था, सिर्फ एक कुर्सी थी व्हीलचेयर के पास और उस पर रखी थी रमेश की स्लेट, जिस पर लिखा था, सीखते रहो, सिखाते रहो, मेरी आवाज अब तुम हो। गांव के स्कूल का नाम बदल दिया गया, श्री रमेश मौन शिक्षण विद्यालय। हर साल उस खाली कुर्सी के पास एक दीप जलाया जाता, बच्चे उसे फूल चढ़ाते और नया सत्र वहीं से शुरू करते, मौन में, लेकिन एक गहरे संकल्प के साथ। रमेश अब नहीं था, लेकिन उसका विचार जीवित था। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन चुकी थी जो सीमाओं को चुनौती देना चाहता है, क्योंकि एक सच्चा शिक्षक कभी मरता नहीं, वह विचार बनकर पीढ़ियों तक जीता है। अगर आप इस कहानी से कुछ सीखे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।